बांस मटन बिरयानी वाले की सफलता। राकेश सोनपुर गांव में अपने माता पिता के साथ रहता था। राकेश एक बहुत ही आवारा और लापरवाह किस्म का लड़का था। वो कोई काम धंधा नहीं किया करता था। उसकी इस हरकत से उसके माता पिता बहुत परेशान आ चुके थे। बेटा राकेश, कब तक यूं आवारा घूमते रहोगे? कोई काम धंधा करना है या नहीं? मैं अब बूढ़ा हो चला हूँ, कब तक तुम्हारा यूं बोझ उठाऊंगा? हाँ, ठीक है। जब तक आप जिंदा हैं तब तक तो मुझे मौज करने दीजिए। आपके मरने के बाद तो मुझे ही काम करना है ना। ये बात सुनकर उसकी माँ को बहुत गुस्सा आया और उसने राकेश को डांटते हुए कहा, अरे नालायक, तेरी ये जुर्रत! 2 दिन घर से बाहर रहेगा तो अकल ठिकाने आ जाएगी। मैं कहती हूँ चला जा यहाँ से। तेरे लिए इस घर के दरवाजे बंद हो चुके हैं। कुछ बनकर दिखाएगा तो आ जाना वापस। राकेश की माँ उसे गुस्से में डांटते हुए घर से बाहर निकाल देती है और राकेश भी बड़े ताव में आके घर से बाहर चला जाता है। लेकिन जब रात होती है तो राकेश को घर की याद आती है। वो घर वापस आता है। माँ, दरवाजा खोलो, पिताजी दरवाजा खोलो। लेकिन उसके माता पिता उसके लिए घर का दरवाजा नहीं खोलते। वो तो उसे सबक सिखाना चाहते थे। राकेश पूरे गांव में घूमता है लेकिन कोई भी राकेश के लिए अपना दरवाजा नहीं खोलता और राकेश भटकते भटकते गांव के जंगल में चला जाता है। सुबह होते होते राकेश जंगल के एक झरने के पास पहुंचता है। वो वहां पे देखता है कि एक बच्चा पानी में डूब रहा था। राकेश तुरंत उसे जाकर बचा लेता है। तभी जंगल के आदिवासी उसे घेर लेते हैं। राकेश डर जाता है लेकिन सभी आदिवासी उसे गले लगा लेते हैं क्योंकि जिस बच्चे को उसने बचाया था वो आदिवासियों के मुखिया का बेटा था। आदिवासी राकेश को अपने साथ अपनी बस्ती में लेके जाते हैं। आदिवासियों का मुखिया उसे अपने साथ वहीं रहने के लिए कहता है। राकेश मन ही मन बहुत खुश होता है। हाँ, ठीक है, कुछ दिन यहीं रहूंगा। जंगल में पार्टी हो जाएगी। कितना अच्छे खाने की खुशबू आ रही है। और राकेश देखकर हैरान हो जाता है कि आदिवासी सारा खाना बांस के बर्तनों में पकाते थे। खासकर उनके हाथ की बनाई मटन बिरयानी तो बहुत ही स्वादिष्ट थी। ये देखकर राकेश को एक आइडिया आता है। वो वहाँ रहकर उन लोगों से बांस के बर्तनों में खाना पकाना सीखता है, खासकर बांस के अंदर की मटन बिरयानी। और कुछ दिन वहाँ रहकर वो गांव वापस आता है। माँ, पिताजी दरवाजा खोलिए। मैं अब समझ चुका हूँ। आप लोग जो कहते हैं सही कहते हैं। मैं अब काम करूँगा, मेहनत करूँगा। उसकी बात सुनकर उसके माता पिता दरवाजा खोल देते हैं और राकेश अपने माता पिता को बांस की मटन बिरयानी बनाने का आइडिया देता है। और अगले ही दिन उसके पिताजी उसे गांव के बाजार में एक दुकान खोलकर दे देते हैं जहां पे राकेश बांस के अंदर मटन बिरयानी बनाने लगता है। उसकी बिरयानी बहुत ही स्वादिष्ट होती है। जो भी एक बार बांस के अंदर बनी बिरयानी खा लेता है वो दोबारा खाने फिर आता है। धीरे धीरे राकेश का काम चल निकलता है। अब उसकी एक छोटी सी दुकान बहुत बड़े होटल में बदल जाती है और राकेश बांस की बिरयानी वाले के नाम से मशहूर हो जाता है। एक दिन राकेश जंगल के उसी गांव में अपने माता पिता को लेकर वापस जाता है और आदिवासियों के मुखिया से मिलाता है। राकेश के माता पिता आदिवासियों का शुक्रिया करते हैं क्योंकि उनकी बनाई बांस की बिरयानी के आइडिया से ही उनके बेटे की तकदीर बदल गई थी। लंबी टांगों वाला गोल्डन हेलीकॉप्टर चोर। जगन नाम का एक आदमी शहर में सुनार की दुकान में काम किया करता था। जिस दुकान में वो काम करता था वो एक बहुत बड़े मॉल में दूसरी मंजिल पर थी और वहाँ पर सोने के खिलौने भी बनते थे। जगन बहुत अच्छे सोने के खिलौने बनाया करता था लेकिन वो एक अच्छा कारीगर होने के साथ साथ बहुत ही लालची भी था। वो हमेशा मन ही मन सोचा करता था, मेरी भी क्या किस्मत है, सोने के खिलौने बनाता हूँ लेकिन घर पे देखो तो मिट्टी के खिलौने भी नहीं है। मजे हैं इन सेठ लोगों के। तभी दुकान का मालिक उसके पास आकर कहता है, अरे भाई जगन, देखो हमें एक बहुत ही अच्छा ऑर्डर मिला है। हमें सोने के हेलीकॉप्टर बनाने हैं। हमें 10 हेलीकॉप्टर बनाने का ऑर्डर मिला है, तो तुम तैयारी कर लो। और देखो हेलीकॉप्टर ऐसे होने चाहिए कि बिल्कुल असली लगें। जी सेठ जी, हो जाएगा, मैं कल ही लग जाता हूँ काम पे। जगन अपने मालिक की बात सुनकर सोने के हेलीकॉप्टर बनाने की तैयारी करता है और 2 दिन दुकान में ही रुककर 10 सोने के हेलीकॉप्टर बना देता है। 2 दिन बाद जब वो घर पहुंचता है, अजी क्या बात है, घर नहीं आना है क्या?
अपनी बीवी की बात सुनकर जगन उसे सारी बात बताता है। सोने के हेलीकॉप्टर का नाम सुनकर उसकी बीवी उसे कहती है, क्या कहा? सोने का हेलीकॉप्टर? मुझे भी हेलीकॉप्टर देखना है, प्लीज मुझे दुकान पर ले चलो ना। ठीक है, मैं तुम्हें ले चलूंगा दुकान पे। अगले दिन जगन अपनी बीवी को लेकर अपनी दुकान पर जाता है और अपने मालिक को सारी बात बताता है। मालिक उसे उसकी बीवी को हेलीकॉप्टर दिखाने की परमिशन दे देते हैं और जगन अपनी बीवी को हेलीकॉप्टर दिखाता है। लेकिन सोने के हेलीकॉप्टर देखकर उसकी बीवी के मन में भी लालच आ जाता है। देखो जी, मुझे नहीं पता, मुझे एक सोने का हेलीकॉप्टर चाहिए ही चाहिए। हाँ। अरे भगवान, चाहता तो मैं भी हूँ, लेकिन लाऊं कैसे? अब जगन मन ही मन चोरी करने का विचार करने लगता है। वो कई तरह की तरकीबें आजमाता है, लेकिन दुकान से हेलीकॉप्टर नहीं ले जा सकता। तभी अचानक एक दिन घर आते हुए वो देखता है कि एक आदमी बांस के डंडों पर चलकर काफी लंबा हो गया था। उसे देखकर जगन को एक आइडिया आता है और वो घर आते हुए 2 लंबे लंबे बांस ले आता है और उनकी नकली बांस की टांगे बना देता है। 2 दिन में ही वो बांस की नकली टांगे लगाकर चलने की प्रैक्टिस करता है और 2 दिन बाद वो शाम को दुकान के छुट्टी के समय सारे हेलीकॉप्टर खिड़की के पास रख देता है और रात को नकली बांस की टांगे लगाकर वो हेलीकॉप्टर चोरी कर लेता है। अगले दिन दुकान खुलने पर सभी परेशान हो जाते हैं कि हेलीकॉप्टर चोरी किसने किए। पुलिस आकर दुकान में सभी कारीगरों से पूछताछ करती है। जगन से पूछताछ करने पर इंस्पेक्टर विजय को उस पर शक हो जाता है। 2 दिन बाद जब जगन चोरी के हेलीकॉप्टर बेचने जा रहा था, तभी इंस्पेक्टर विजय उसे रंगे हाथ पकड़ लेता है। जगन की चोरी की खबर सुनकर उसके मालिक उससे कहते हैं, जगन, मैंने तुम पे इतना विश्वास किया, तुम एक बार मुझे बोलते तो सही, मैं तुम्हें एक हेलीकॉप्टर इनाम में दे देता। लेकिन तुमने चोरी की है तो सजा तो तुम्हें भुगतनी ही होगी। और पुलिस जगन को हेलीकॉप्टर चोरी करने के इल्जाम में जेल में डाल देती है। उसे अपनी गलती का बहुत पछतावा होता है और वो कभी चोरी ना करने की कसम खा लेता है। देसी और मॉडर्न खेती जुगाड़। राज और कमल 2 बहुत अच्छे दोस्त थे। वे दोनों शहर में एक हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ा करते थे। वे दोनों पढ़ाई में बहुत होशियार थे और अपने कॉलेज में नए नए उपाय खोजा करते थे। एक दिन एक ऐसे ही साइंस फेयर में उनके मॉडल की काफी तारीफ की गई। आज साइंस फेयर का आखिरी दिन है और इस साइंस फेयर का सबसे प्रसिद्ध मॉडल है राजकमल का मॉडल। राजकमल, स्टेज पे आओ, हम तुम्हें सम्मानित करना चाहते हैं। राजकमल स्टेज पर आते हैं और मुख्य अतिथि उन्हें सर्टिफिकेट देते हैं। सर्टिफिकेट पाने के बाद राज कहता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। उसके बाद कमल कहता है, हम लोग तो ये चाहते हैं सर कि हमारे मॉडल सिर्फ साइंस फेयर तक न रहें, बल्कि गांवों में इम्प्लीमेंट भी हो, ताकि इससे किसानों का भला हो सके। राजकमल की ये बातें सुनकर वहाँ बैठे सभी लोग तालियां बजाने लगते हैं। अगले दिन कॉलेज में उनके प्रिंसिपल ने उनसे कहा, राजकमल, तुम दोनों को सरकार ने एक पायलट प्रोजेक्ट के लिए सुना है। तुम दोनों को गांव में भेजा जाएगा। तुम्हें वहां देखना है कि पानी की बर्बादी कैसे कम हो। ठीक है सर, हम जाने के लिए तैयार हैं। अगले ही दिन राजकमल एक गांव में पहुंचते हैं। वो वहां जाकर देखकर हैरान हो जाते हैं कि एक किसान भागा भागा कभी अपने ट्यूबवेल पर जा रहा था और कभी अपने खेत पर, क्योंकि उसने ट्यूबवेल चलाकर खेतों में पानी दे रखा था। और एक खेत में पानी पूरा हो जाने के बाद जब वो किसान ट्यूबवेल बंद करने ट्यूबवेल पर जाता, तब तक काफी पानी बर्बाद हो चुका था। ये देखकर उन्होंने किसान से कहा, अरे चाचा, आप ये क्या कर रहे हो? इतना पानी क्यों बर्बाद कर रहे हो? वे कौन हो तुम? कहाँ से आए हो? शहरी लगते हो। देख नहीं रहे ट्यूबवेल बंद करने जाना पड़ता है। मैं क्या करूं, पानी को ऐसे रोक दूं क्या? बड़े आए सलाह देने वाले, पानी बर्बाद हो रहा है, जाओ जाओ अपना काम करो। किसान की बात सुनकर राज ने हंसते हुए कहा, अरे चाचा, हम लोग यहाँ अपना काम करने ही तो आए हैं, हम आपकी सहायता के लिए आए हैं। अच्छा, सहायता करोगे? चलो देखते हैं क्या सहायता करोगे। ऐसा बोलकर किसान उन्हें चैलेंज करता है। वे दोनों अपने कमरे में वापस आते हैं और उस समस्या का उपाय सोचने लगते हैं। तभी वो दोनों रातों रात एक यंत्र तैयार करते हैं और सुबह उसी किसान के पास जाते हैं। चाचा राम राम। हाँ राम राम, फिर आ गए तुम दोनों, और ये तुम्हारे हाथ में क्या है? वे दोनों उस किसान को उस यंत्र के बारे में समझाते हैं और उसे उसके ट्यूबवेल में लगाने की इजाजत मांगते हैं।
किसान वो यंत्र लगाने के लिए राजी हो जाता है। यंत्र लगाने के बाद कमल उसे समझाता है, अरे चाचा ये देखो, हमने आपके ट्यूबवेल के कनेक्शन को एक रिमोट कंट्रोल से जोड़ दिया है और उसका रिमोट कंट्रोल आपके इस मोबाइल में है और हमने वाईफाई से इसकी कनेक्टिविटी कर दी है। अब आप अपने खेतों में कहीं से भी अपने ट्यूबवेल को ऑन या ऑफ कर सकते हैं, जिससे आपको एक तो ना बार बार भागना पड़ेगा और ना ही पानी की बर्बादी होगी। अच्छा, क्या कह रहा है तू? ऐसा हो सकता है क्या? अरे हाँ चाचा, करके तो देखो। और किसान ने उनके उपाय को आजमा कर देखा। वो वाकई ही बड़ा कारगर साबित हुआ। किसान अपने खेतों से कहीं से भी रिमोट कंट्रोल से अपना ट्यूबवेल ऑन और ऑफ कर सकता था, जिससे उसके खेतों में जितना चाहे पानी उसे चाहिए था उतना ही मिलता और पानी की बर्बादी भी नहीं होती और किसान को बार बार भागना भी नहीं पड़ता। और उन्हें सरकार की तरफ से इस उपाय के लिए इनाम दिया गया और उनके देसी खेती को इस जुगाड़ से मॉडर्न बनाने के उपाय को राजकमल उपाय के नाम से जाना जाने लगा।